नागिन सीजन 7 अब चूहा बिल्ली का एक ऐसा खेल बन चुका है जिसे देखकर लिटरली मजा आ रहा है। नागिन सीजन 7 अब नागिन के सबसे खतरनाक दुश्मनों का वो गढ़ बन चुका है जिसे देखने में बहुत मजा आ रहा है। आगे आने वाले एपिसोड्स में जहां हम आर्यमान की शादी आहाना के साथ देखेंगे, वहीं उसके साथ साथ आहाना को यानी कि हमारी नागिन अनंता को लड़ते हुए देखेंगे येती के साथ। और हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं कि यहाँ पर और भी चीजें चल रही हैं, जैसे कि एरल वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने टाइगर को लेकर आ गया, जो उसको बेटा कहता है वो, और वो कहता है कि भाई भारत को तबाह करना है। तो एक साथ नागिन के ऊपर कई सारी आपदाएं आने वाली है और उन सारी आपदाओं का एक बहुत ही कठोर तरीके से नागिन करेगी फेस ऑफ। नमस्कार, मैं राहुल भोज, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। नागिन सीजन 7 के आज का एपिसोड का रिव्यू सुनिए कि कैसा था आज का एपिसोड। तो भाई सबसे पहले तो आज मुझे सच बताऊं तो प्रियंका नमक ठीक है, वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जितने ज्यादा सीन्स हमें भरनी को दिए गए हैं, एलिस कौशिक को दिए गए हैं, भाई मजा आ गया। एलिस कौशिक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उसे बहुत अच्छे सीन्स दिए जा रहे हैं। एलिस कौशिक को कॉमेडी सीन्स दिए जा रहे हैं। एलिस कौशिक को जो है ऐसे सीन्स दिए जा रहे हैं जिसमें कि एलिस के परफॉर्मेंस को दिखाया जा सके, उसकी नागिन के साथ कितनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी है और वो कितना ज्यादा सपोर्ट सिस्टम बनकर आ रही है, वो भी हमें देखने को मिलता है। तो भाई एलिस के बारे में तो हम ढेर सारी बातचीत करेंगे, रिव्यू की शुरुआत करते हैं। अच्छा, बाय द वे, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जरूर सपोर्ट कीजिए मुझे। और यस, इसके साथ साथ रिव्यू के साथ साथ मैं कई व्लॉग्स भी बनाता हूं, मंदिरों की कथाएं लेकर आता हूं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज 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 मेरे चैनल की हर एक वीडियो को देखिए और हम सब मिलकर इस चैनल को बूम करेंगे, राइट? सो आगे बढ़ते हैं और रिव्यू की शुरुआत करते हैं। तो भाई कल के दिन हमें इस क्लिफहैंगर पे इन्होंने छोड़ दिया था कि भाई यहाँ पर ये कह रही है कि मैं नागिन हूं, और जिस तरीके से उसने ये बात बोली और उसकी जो वीडियो सामने आई है, भाई साहब मैं तो हैरान हो गया। तो मैंने सोचा मेकर्स इतनी जल्दी ये सब चीजें कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी करने लग गए तो भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। और ये प्रॉब्लम जो है न सिर्फ हमें एज अ ऑडियंस दिखाई देगी, बल्कि साथ ही साथ ये जो आर्यमन और आहाना के बीच की दुश्मनी है वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, जो भी देखने में बड़ा मजा आ रहा है। भाई गॉड, ये चूहा बिल्ली की ये जो रेस चल रही है, मतलब एक तरफ से टॉम एक तरफ से जेरी, देखने में बहुत मजा आ रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये जो वीडियो है इसका कुछ ना कुछ तो ऐसा लिंक होगा, कुछ या तो हो सकता है कि किसी का ड्रीम सीक्वेंस हो, या फिर कुछ ऐसा हो कि ये मायाजाल हो, या सबको जो है चीजें वॉश कर दी जाए दिमाग से, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगेन यहाँ पर भरनी की समझदारी, सूझबूझ चीजें जो हैं वो काम आती हैं। एंड लेट मी टेल यू, एलिस ने उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया है और मेकर्स ने उसको कई शेड्स दे दिए हैं। वेल, प्रियंका चाहर चौधरी पे तो प्रियंका चाहर चौधरी पर तो एपिसोड की कहानी टिकी है। प्रियंका चाहर चौधरी मेन लीड है। आप लोग समझिए, ये सास बहू ड्रामा नहीं है, ये फीमेल ओरिएंटेड शो है। मुझे एक पर्टिकुलरली सीन बहुत अच्छा लगा जहां पर एलिस कौशिक ने ये बात बोली कि औरत होकर मैं एक औरत की रिस्पेक्ट करती हूँ, और इस तरीके से तू कैसे एक औरत को भैंस कह रहा है। वो भैंस वाला जो सीक्वेंस हुआ था तो वो बड़ा मजेदार था। खैर, वैसे यहाँ पर जो है जिस तरीके से वो एक्सपोज कर देती है आर्यमन की सारी हरकतों को आहाना, भाई मजा आ गया। और बोलती है कि भाई ये AI जनरेटेड वीडियो है। खैर, वैसे अगर मैं एक चीज बताऊं इस शो की, इस पर्टिकुलर शो की, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्यमन और आहाना यानी कि अनंता दोनों के बीच की ना दुश्मनी है ना, कंटिन्यूसली चलते रहेगी ना, तो ये शो बड़ा मजेदार होगा। क्योंकि नामिक और प्रियंका चाहर चौधरी दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है, दोनों एक दूसरे के पास जब आ रहे हैं वो इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं ना ऑन स्क्रीन, जिसे देखने में लिटरली मजा आ जा रहा है। बट लेट मी टेल यू गाइस वन मोर ऑनेस्ट थिंग, जिस दिन इन्होंने ये जो चूहे बिल्ली की राइवलरी जो है, यानी कि ये जो टॉम एंड जेरी वाली जो एक दुश्मनी है, ये जब खत्म कर दी ना मेकर्स ने, शो जो है वो थोड़ा गिरने लग जाएगा। अभी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है बिकॉज नागिन के पास बहुत सारे खतरे आ रहे हैं, चाहे वो येती का खतरा हो, चाहे वो अभी महासपेरा फिर से आने वाला है, फिर उसके बाद जो है अगेन आर्यमन का खतरा है। तो इन सब के खतरों के बीच में अगर वो आर्यमन से भी जो है इस तरीके से वो कर रही है, लड़ाई कर रही है, तो वो देखना बड़ा मजेदार रहता है और उसको मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ।
कई ऐसी चालें जो आर्यमन फेंक रहा है उस पर, जैसे कि मिस्टर धवन वाली उसने चाल फेंकी, उसके बाद उसको भी जिस तरीके से नागिन टैकल कर रही है और उसको भी जिस तरीके से भरनी उसकी मदद कर रही है उसमें, वो सीन्स देखने में बहुत मजेदार है। अच्छा, बाय द वे, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो ईशा सिंह का जब तक किरदार था नागिन में, तब तक हमें नागिन में एक बहुत ही फ्रेश और स्मूथ तरीके से और भी ज्यादा स्टोरी दिखाई देती। अभी नो डाउट अच्छा लग रहा है, प्रियंका चार चौधरी इज डूइंग फैब, एलिस कौशिक इज डूइंग फैब, एवरीवन इज डूइंग फैब। बट अगर बात कीजिए एशा का भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देते किसी तरीके से ना, तो लिटरली मजा ही आ जाता। काश ऐसा हो कि जो तेजस्वी ने बोला था कि तुम्हारी जो बड़ी बहन है 3 साल की, जिसे मैं छोड़कर तुम्हें पैदा करने के लिए आई हूं यहाँ पर अटारी बॉर्डर पे, तो अगर वो काश वो एशा सिंह का कैरेक्टर होता ना, तो लिटरली मजा आ जाता। क्योंकि दोनों बहनें जब नागिन होंगी और दोनों बहनें जब एक दूसरे के अगेंस्ट, पहली वाली बहन ने सेक्रीफाइस किया था दूसरी के लिए, लेकिन अगर ये वाली बहन बन के एशा सिंह आ गए ना, तो मजा आ जाएगा। हम जैसे जो ऑडियंस बैठे हैं भूखे शेर की तरह कि भाई नागिन वाले कुछ सस्पेंस लेकर आए, कुछ तरीके का और क्रिएटिव लेकर आए, तो ये बड़ा मजेदार होगा, बाय गॉड की कसम। खैर, इसके साथ साथ हम लोग आगे देखते हैं कि वो कोल माइन वाला सीन होता है, वो जो खदानों वाला सीन होता है, उस सीन में भी अगर आप लोग देखेंगे तो अगेन मिस्टर सूरी और उनके साथ जो चिल्लर पिल्लर पार्टी रहती है, उसमें से मिस्टर सूरी ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो कॉमेडी भी कर रहा है, उसको देखकर थोड़ा सा ऐसा खून भी खौल रहा है कि कैसे जो है ये देश का दुश्मन है, और ये सारी चीजें, वो मजा आ रही है देखने में। और मोटी मोटी चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपने वो जो कोल माइन वाला सीन देखा होगा, उसमें जिस तरीके से नागिन बचाती है, वो सीन भी मजेदार था। बट इसमें एक उन लोगों ने गलती कर दी। गलती ये कर दी क्योंकि ये महाश्रेष्ठ नागिन है, ये एक बहुत बड़ी नागिन है, अनंता है, उसके लिए लिफ्ट को बचाना इज नॉट लाइक सो मच एग्जॉस्टिंग। जिस तरीके से वो थकने लग गई थी और जिस तरीके से उसको चोट वोट लग गई थी, उसको थोड़ा सा ऐसा माना इन लोगों ने रियलिस्टिक अप्रोच देने की कोशिश करी है। बट नागिन को इतनी सी उसमें नहीं थकना चाहिए, बिकॉज उसने कहाँ भी ड्रैगन से लड़ाई करी थी, कहाँ वो येती के साथ लड़ने वाली है, और कहाँ बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें प्रियंका चार चौधरी को वो जो खून दिखाया और वो जो ऐसे करके वो जो अपने रूप में आई, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं, ये ओवर लग गया। वो क्या, ठीक है, नागिन है, ये हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यस। अच्छा, बाय द वे, वो जो बैल वाला, वो भैंस वाला सीन था, वो भी मजेदार था, एआई का अच्छा यूज था उसमें। उसके साथ साथ सांप वाले सीन में, लिफ्ट वाले सीन में, उसमें भी एआई का बहुत अच्छा यूज किया इन लोगों ने। तो एआई के जो शॉट्स है ना, वो अच्छा एमालगमेट कर रहे हैं ये लोग मेकर्स जो है बेसिकली स्टोरी लाइन में। अब दोस्तों यहाँ पर आर्यमन तो चुप बैठने वालों में से है नहीं। उसने देख लिया मिस्टर धवन वाली चाल नहीं चल पाई। उसने देख लिया कि आर्यमन ने देख लिया कि मिस्टर धवन वाली चाल नहीं चल पाई। आर्यमन ने ये भी देख लिया कि जो ये वाली चाल थी, मोबाइल कैमरा, नागिन हो, एआई वीडियो, वो भी नहीं चल पाई। अब आर्यमन, मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली क्या करेगा, वो प्रियंका चाहर चौधरी के साथ मंडप में शादी कर लेगा और कुछ चीजें जो हैं एक्सचेंज हो जाएंगे, ऐसा देख के लग रहा है। खैर, वहां पे ये सवाल उठेगा फिर इस साहिल उत्पल का कैरेक्टर क्या करेगा। और सवाल ये भी उठता है कि येती, ये कौन सा वाला येती है? क्या ये वही येती है जिसे तेजस्वी प्रकाश ने मारा था, या उसको कोई बच्चा है, या क्या है, पता नहीं। तो महासपेरा भी बहुत सारे अलग अलग जो है नंबर को लेकर आ रहा है, और यहाँ पर शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेकर्स भी अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। बाय द वे, प्रियंका चाहर चौधरी का हेयर ड्रेसर कौन है मुझे बता दो। बाय गॉड, उसको कहना चाहूंगा कि गुड जॉब, लिटरली गुड जॉब। आप प्रियंका को अच्छे कपड़े दे रहे हैं, वो तो ठीक है, बट उसको एक ही आप एपिसोड में देखिएगा, अलग अलग हेयर स्टाइल। उसकी शुरुआत हुई थी वो पोनी वाले से, शी वाज लुकिंग लाइक अ बार्बी डॉल। फिर उसके बाद हमने उसको देखा एक सिंपल सी साड़ी में, वो भी बहुत अच्छा था। फिर हमने उसको प्लेन बाल में देखा, हमने उसको नॉर्मल बाल में देखा। तो प्रियंका चाहर चौधरी की हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। और अभी जो नया प्रोमो आया जिसमें वो येती के साथ लड़ रही है, उसमें उसके बाल देखिए, शी वाज हैविंग दिस कर्ल्स, और उसकी जो ड्रेस है वो जैस्मिन की तरह, जो अलादीन की जैस्मिन थी ना, शायद कुछ ऐसी थीम पार्टी होने वाली है, और उसमें उसने वो ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है और वो महासपेरा को मारने के लिए आ रही है। लेकिन महासपेरा को इतनी जल्दी वो नहीं मारेगी, आई एम श्योर, क्योंकि महासपेरा का किरदार आगे भी बढ़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पर अब 2 मौतें होंगी, फिर अभी स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी, फिर उसके बाद एक मौत होगी। उस तरीके से ये लोग शायद कुछ करेंगे। बट इतना कहना चाहता हूँ मेकर्स कि आप जो है मौतों को जो दिखाएंगे वो इतना ब्रूटल दिखाए ना, जितनी ब्रूटल आपने ब्लड वेडिंग दिखाई थी
उतना ही मैं चाहता हूं कि ब्रूटल हो इन सारे देश के दुश्मनों, देश के गद्दारों की हत्या, जो कि इस तरीके से देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इन शॉर्ट, नागिन के परिवार को जिसने कत्ल कर दिया था। सो ओवर एंड ऑल, नमिक की अगर मैं बात करूं तो एक चीज उसकी भी मुझे बहुत प्यारी लगी है। जब वो पीछे पड़ रहा है ना प्रियंका के, और उसके अंदर एक एंग्स्ट नजर आ रहा है ना, उस सीन को देखने में मजेदार लग रहा है। तो प्रियंका और उस दोनों की दुश्मनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और जो टकराव नजर आ रहे हैं, यूजुअली टीवी सीरियल्स में इस तरीके जो हीरो हीरोइन के टकराव होते हैं ना, वो बड़े मजेदार होते हैं। तो वो जो टकराव नजर आ रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और भरनी की अगर बात करें, एलिस कौशिक की बात करें, तो उसने आज के पूरे एपिसोड में जस्टिस किया। उसके लुक्स देखिए, शी इज लुकिंग प्योर प्रिटी बाबी, राइट? सो कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा आज का एपिसोड। इस चैनल को हमें ऊपर तक पहुंचाना है, सपोर्ट कीजिएगा। मैं अलग अलग ब्लॉग्स, अलग अलग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस भी डालूंगा, तो प्लीज 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 वो भी देखिएगा। एंड या कीप ऑन वॉचिंग दिस चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।